जब तक इनके बैसाखियां बने रहें, जब तक इनके इक़्तिदार का सहारा बने रहें, जब तक इंतखाबात में इनकी मदद की जाए तो फिर तो एवरीथिंग इज़ ओके। अगर वो नहीं है, ये इक़्तिदार से बाहर चले गए हैं, अगर वो जिस तरह ये खुद कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, तो फिर उसके बाद जो है गाली गलौज शुरू हो जाए। ये सारा प्रोसेस जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विटनेस हूँ 2 ट्रांजैक्शंस का। इमरान खान नवंबर में होने वाली तैनाती पर शकूक पैदा कर रहे हैं। जब तक वो इनकी बैसाखियां बने रहे, जब तक इंतखाबात में इनकी मदद की, उस वक्त तक सब ठीक रहा। अब अगर न्यूट्रल हो गए तो गाली गलौज शुरू हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू, कहते हैं फौज और अदलिया की साख बरकरार रहनी चाहिए। हुकूमत का फोकस मुल्क को सियासी और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना है। पीटीआई का धरना रोकने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इमरान खान इस बार अटक पुल क्रॉस करके दिखाए। राना सनाउल्लाह का चैलेंज। वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि हुकूमत और इत्तेहादी पार्टियां टीटीपी से बातचीत की हामी हैं, चाहते हैं टीटीपी से जो भी बात हो आइन के मुताबिक हो। IMF से हमारा मुआहिदा जो है वो शराइत जो है ऑलमोस्ट वो तय हो गई हैं। अगर कोई IMF ने कोई और अपने शर्त ना लगा दी तो ये अब ये मामला होने जा रहा है। अभी मुश्किलात आनी हैं। तेल की जो कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो जो आलमी मंडियों में होंगी वही आगे पास ऑन करेंगी। IMF से मुआहिदा तय पा गया, कोई नई शर्त ना आई तो मुआहिदा जल्द हो जाएगा। वजीर आजम पुरुमीद, कहते हैं अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। इमरान हुकूमत ने IMF के साथ पेट्रोलियम लीवी 30 रुपए बढ़ाने का मुआहिदा किया। अरबों रुपए की सब्सिडी देकर खजाना खाली कर दिया और कार्टल्स को फायदा पहुंचाया। तेल और गैस की कीमतें आलमी मंडी के हिसाब से रखी जाएंगी। पहले रियासत बाद में सियासत। चीन कब तक हमारी मदद करेगा? वो कहता होगा यार ये कब तक हमारे पास आके हमसे मांगेंगे। सऊदी अरब हमें कहता होगा कि नहीं हमारे भाई हैं, ये कब अपने पांव पे खड़े होंगे? रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हम फैसला कर लें कि नहीं हम तारीख का रुख मोड़ देंगे तो फिर अल्लाह ताला रास्ता देगा। पहले रियासत फिर सियासत। हुकूमत में आकर सोचा था कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराएंगे, लेकिन अब सब इत्तेहादी जमातों का मुत्तफिक का फैसला है, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से खिताब में कहा कि कब तक चीन और सऊदी अरब हमारी मदद करते रहेंगे, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हमें मुतादिद चैलेंजेस का सामना है, रोने धोने से नहीं, मौसर इक़दाम से हालात सुधरेंगे। चार साल इमरान खान की हुकूमत रही है, आप ये देखें तो कितना डेफिसिट बढ़ गया। पाकिस्तान की तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। जो खर्चे थे और जो टैक्स था उसके तवाज़ुन में जो फ़र्क था वो इमरान खान से ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। और जब आपने 25,000 अरब रुपए का कर्जे पे आप आए थे और 45 पे छोड़ के गए, पौने 4 साल के कलील अरसे में आपने 80% कर्ज पाकिस्तान का बढ़ा दिया। मुआशी तबाही के जिम्मेदार इमरान खान हैं। पीटीआई हुकूमत ने तारीख का बदतरीन खसारा दिया। माहाना 120 अरब रुपए का खसारा छोड़ कर गए। मिफ्ता इस्माइल ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बजट में सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगाया, गरीबों पर नहीं। शुगर मिल्स पर टैक्स की शरह में इजाफा किया। IMF से मुआहिदा। चीन का 2.3 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज। दम तोड़ते रुपए की सेहत बहाल होने लगी। एक ही दिन में अमरीकी करेंसी 4 रुपए 70 पैसे सस्ती, कीमत 207 रुपए 23 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी रुपया मजबूत 209 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में कमी 8 अरब 23 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। डॉलर 190 या 185 तक आ सकता है। जिन्होंने डॉलर संभाल रखे हैं उनके लिए मौका है, फौरी डॉलर मार्केट में ले आएं। सदर फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने खबरदार कर दिया।
नियो न्यूज से गुफ्तगू के दौरान मलिक बोस्तान ने कहा, IMF मुआहदे के बाद रुपए की कदर मजीद बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की NHA के हवाले से मरी में मीटिंग, मुतल्लिका हुकाम की शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने जारी मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज करने के अहकाम जारी कर दिए। कैनेडियन हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट टॉम कैमिक के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर सख्त एहतजाज किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक टॉम कैमिक का पाकिस्तान के खिलाफ बयान सिफारती उसूलों के खिलाफ और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। CEO के इलेक्ट्रिक के ना आने पर चेयरमैन PAC बरहम, अगले इजलास में ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। नूर आलम खान ने कहा कि कराची में लोग के इलेक्ट्रिक की गफलत से मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बड़ा फैसला, वापडा के तमाम मुलाजमीन को मुफ्त मिलने वाले बिजली यूनिट्स पर पाबंदी लगा दी। मुफ्त मिलने वाले यूनिट्स की कीमत बिजली मुलाजमीन की तनख्वाहों में शामिल करने की हिदायत। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा, इस इकदाम से मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी। साबिक हुकूमत कांठे बिछा कर गई, सब जानते हैं तबाही रातों रात नहीं हुई। साबिक हुकूमत ने सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। सेनेट में इजहार ख्याल के दौरान कहा, इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क के मफाद में फैसले किए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, TTP से मुज़ाकरात नवाज शरीफ ने शुरू किए थे, हम मुज़ाकरात खुफिया रखने के कायल नहीं। TTP से मुज़ाकरात मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे। इमरान खान साहब को आगाह करने के लिए कि पेशरफ्त क्या हुई है, उस वक्त के वजीर आज़म खुद इमरान साहब के घर गए थे, मैं उनके हमरा गया था और हमने तफसील के साथ बताया था कि क्या हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक सियासी जमातों की दरख्वास्तों की समाअत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। हल्का बंदियों में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, वकील MQM का मौक़िफ़। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट तब्दील न हुआ तो शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, फरोग नसीम का मुतालिबा। PP 167 लाहौर के ज़िम्नी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम में हंगामा राई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI उम्मीदवार शब्बीर अहमद के पेश ना होने पर बरहम, आज़ादी हैसियत में तलब कर लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सुस्ती का मुजाहरा किया तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। अंपायर न्यूट्रल हैं, इमरान खान को यही खौफ ले डूबेगा। कौमी असेंबली में साबिक वजीर आजम ने कोई कानून साजी नहीं की, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वाजे कर दिया। NA 240 कराची का ज़िम्नी इलेक्शन PSP जीती, सबूत मौजूद हैं। मुस्तफा कमाल का दावा, इल्जाम लगाया इंतखाबात में पार्टी के वोट ज़ाया किए गए। दफ्तर पर फायरिंग से एक कारकुन जाम बहक हुआ। आज तक पुलिस का एक सिपाही जाए बकुआ पर नहीं गया। पंजाब काबीना ने नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तादाद 11 की बजाय 9 कर दी गई, जबकि टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तादाद 16 की बजाय 17 होगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। अवाम की सहूलत के लिए 11 टूल बूथ खत्म कर दिए गए। गंदम की रिलीज पॉलिसी में तोसी का फैसला। हमजा शहबाज की कैदियों को की वैन्स को हवादार बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग काफ का ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली से मुस्लिम लीग काफ रावलपिंडी के सदर जुबैर खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में PTI उम्मीदवारों की हिमायत करेंगे।
साबिक सदर आसिफ जरदारी की वालदा और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की दादी की नमाज जनाजा अदा। मरहुमा को नवाब शाह में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ समेत आम शख्सियात का इजहार ताज़ियत। जरदारी हाउस में भी ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात बढ़ने लगे। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदा टकराने से तैयारे की हंगामी लैंडिंग। पायलट ने तैयारा बाहिफाजत उतार लिया। शारजा से लाहौर आने वाली परवाज में 168 मुसाफिर सवार थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 कम उम्री शादी का केस निपटा दिया। वालिद की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। मुतल्लिका केस हमारे दायरे कार में नहीं आता। अदालत की मेहदी काज़मी को दुआ की उम्र से मुतल्लिक मेडिकल बोर्ड की तशहीद के लिए मुनासिब फॉर्म से रजू करने की हिदायत। सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं खबरदार। लाहौर में ई चालान के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। हाई कोर्ट ने सेफ सिटी अथॉरिटी का ई टिकटिंग के जरिए चालान का इख्तियार बहाल कर दिया। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाने का इकदाम। इस्लामाबाद पुलिस का जराइम पेशा नासिर की सरकोबी के लिए चाको चौबंद घुड़सवार दस्ते तैनात करने का फैसला। पार्क्स, हाइकिंग ट्रेल्स, कच्चे रास्तों, पहाड़ी इलाकों में घुड़सवार दस्ते पेट्रोलिंग करेंगे। मुल्की दिफा मजीद मजबूत। चीन में तैयार किया गया दूसरा अल्फा फ्रेगेट PNS तैमूर पाक बहरिया में शामिल। तर्जुमान के मुताबिक PNS तैमूर की हवालगी तकरीब चीन में हुई।